कभी रुकती नहीं। यहाँ हर दिन नई हलचलें होती हैं, नए चेहरे सुर्खियों में आते हैं और कई बार पुरानी कहानियां अचानक नया मोड़ ले लेती हैं। चाहे बात हो फिल्मी सितारों की, संगीत की दुनिया में उठते तूफानों की या स्पोर्ट्स स्टार्स के जीवन में आने वाली अनचाही चुनौतियों की, हम इस महफिल में वही सब लेकर आते हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का स्पेशल शो सितारों की महफिल। क्रिकेट की दुनिया की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल, एक ऐसी शादी जिसे लाखों लोग देखने को बेताब थे, लेकिन शादी वाले दिन ही कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरा देश हैरान रह गया। क्या हुआ, क्यों रुकी शादी? सोशल मीडिया पर दोनों की एविलाई इमोजी ने क्या नया सब कुछ शुरू कर दिया। आज हम आपको दिखाएंगे पूरी कहानी जैसे शायद आपने कभी नहीं सुनी। 23 नवंबर तारीख तय, सजावट तैयार और स्मृति पलाश की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की शुभकामनाएं। लेकिन ठीक उसी दिन खुशियों के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरा माहौल बदल दिया। स्मृति के पिता श्रीनिवास मंदाना अचानक अस्वस्थ हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा और वे सब रस्में जो कुछ समय पहले शुरू होने वाली थी वहीं ठहर गई। लगा कि बात यहीं तक है, लेकिन अगले ही दिन पलाश मुच्छल भी अस्पताल में पहुंच गए। पहले सांगली फिर मुंबई। दोनों परिवारों ने तुरंत फैसला लिया, शादी आगे बढ़ाई जाए, हेल्थ पहले बाकी सब बाद में। और इसी बीच 24 नवंबर की शाम एक रेडिट अकाउंट ने पलाश और महिला मैरी डिकोस्टा की कथित चैट्स पोस्ट कर दी। चैट्स में मिलने जुलने की बातें, डेटिंग पर गोलमोल जवाब और कमिटमेंट से बचने वाली भाषा। इन सभी के बाद अकाउंट तो डिलीट हो गई, लेकिन स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए। यहीं से अफवाहों ने आग पकड़ ली। उधर स्मृति ने सगाई वाला वीडियो डिलीट किया और बातें और बढ़ गई। पलाश की बहन ने साफ कहा, शादी सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी के कारण टली है, किसी अफवाह पर मत जाए। फिलहाल पलाश और स्मृति के पिता दोनों डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन नए दिन की घोषणा अभी तक नहीं हुई। और इसी बीच सोशल मीडिया ने नई कहानी को एक और मोड़ दे दिया। अचानक देखा गया कि स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में एक ही एविलाई इमोजी जोड़ दिया। बस क्या था, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। किसी ने कहा बुरी नजर से बचने के लिए, किसी ने कहा यह संकेत है कि सब ठीक है, और कुछ लोग वहीं टूटने, झगड़े, रद्द होने जैसी बेबुनियाद बातें फैलाने में लग गए। लेकिन परिवार ने साफ कहा यह सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी थी, कोई विवाद नहीं। पलाश की मां अमिता ने तो साफ शब्दों में कहा स्मृति और पलाश दोनों तकलीफ में हैं। पलाश ने अपनी दुल्हन को घर लाने का सपना देखा था, सब ठीक होगा, शादी बहुत जल्द होगी। उधर भारतीय टीम की स्टार जेमिमा रोड्रिग्स ने भी WBBL छोड़कर स्मृति के साथ रहने का फैसला किया। क्रिकेट की दुनिया में ये रिश्ता कितना प्रिय है, ये इस फैसले में साफ दिखाई देता है। कभी कभी जिंदगी मुस्कुराहटों और तैयारियों के बीच अचानक रुक जाती है, और ऐसे वक्त में परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। स्मृति और पलाश दोनों अभी भी उसी दौर से निकल रहे हैं। फैंस की दुआएं, दोस्तों का साथ और परिवार की उम्मीद, यही इस कहानी की असली ताकत है। अभी सिर्फ शादी टली है, मोहब्बत नहीं। जैसे ही नया डेट सामने आएगा हम आपको अपडेट देंगे। अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे एक्सप्लोसिव ट्रेलर की, रणवीर सिंह की धुरंधर। इस ट्रेलर ने आते ही सबको शॉक्ड कर दिया है, क्योंकि इसमें हिंसा भी है, इंटेंसिटी भी, और स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है कि आप अपनी नजरें नहीं हटा पाते। ट्रेलर की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से, जो ISI एजेंट मेजर इकबाल के रोल में इतने डेंजरस लग रहे हैं कि उनकी पहली झलक ही साफ कर देती है कि कहानी कितनी ब्रूटल होने वाली है। इसके बाद स्क्रीन पर आते हैं R माधवन, इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सन्याल के किरदार में, और उनका कैरेक्टर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। उनका एक पावरफुल डायलॉग है, वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। और यहीं से ट्रेलर की पूरी डायरेक्शन समझ आती है। फिर एंट्री होती है अक्षय खन्ना और संजय दत्त की, दोनों इंटेंस रोल्स में, और दोनों की प्रेजेंस की कहानी और भारी बना देती है। हर कैरेक्टर अलग फ्लेवर लाता है और ट्रेलर को और भी इंगेजिंग बना देता है। और अब आते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े मोमेंट पे, रणवीर सिंह की एंट्री की। स्क्रीन डार्क होता है और रणवीर एक धमाके की तरह सामने आते हैं। उनका सबसे वायरल डायलॉग, तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं धमाका शुरू करूं, ने फैन बेस को पागल कर दिया है। इस बार रणवीर सिंह अपने सबसे एग्रेसिव, रॉ और वायलेंट अवतार में दिख रहे हैं, और ये उनकी फिल्मों में एक बिल्कुल अलग ही टोन लेकर आ रहा है। धुरंधर सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है, ये उस रियल लाइफ मिशन से इंस्पायर्ड बताई जा रही है जिसमें मेजर मोहित शर्मा
अंडर कवर बनकर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में घुस गए थे। उनकी ये कहानी पहले ही काफी चर्चित रही है और धुरंधर इसे एक सिनेमैटिक थ्रिलर बनकर बड़े पर्दे पर ला रही है। यही रियल कनेक्शन ट्रेलर को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी, लगभग 6 साल बाद डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं। फैंस को उम्मीद है कि धुरंधर भी उरी की तरह ही धमाका करेगी। अब बात करते हैं द फैमिली मैन 3 की, जो रिलीज हो चुकी है और इस बार सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री थी निमृत कौर की। निमृत ने इस सीजन में मीरा का किरदार निभाया है, एक ऐसा रोल जिसे वो खुद कड़वी चॉकलेट कहती है। मतलब दिखने में सख्त, अंदर से तीखी और बेहद इंटरेस्टिंग। लेकिन मीरा है कौन? तो चलिए आपको बताते हैं मीरा के बारे में। मीरा इस सीजन की खतरनाक विलन है, जो मनोज वाजपेयी यानी श्रीकांत तिवारी की सीधी दुश्मन जयदीप अलाहावत के साथ उनकी जोड़ी ने नेगेटिव साइड को और भी ताकतवर बना दिया है। निमृत का सबसे बड़ा रिएक्शन जब उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी किसी भी पिछले प्रोजेक्ट पर इतना जबरदस्त रिस्पांस नहीं मिला जितना तब मिला जब उन्होंने ये बताया कि वे द फैमिली मैन 3 में आ रही हैं। शुरू में वे धीरे बोलती थी, लेकिन बाद में खुद कहने लगी, हाँ मैं फैमिली मैन 3 में काम कर रही हूँ। निमृत के मुताबिक मीरा ऐसा किरदार है जिसे बनाना पड़ता है और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। वो कहती है कि ऐसे ही चुनौतीपूर्ण रोल्स का उन्हें हमेशा इंतजार रहता है और इस बार प्रियमणि, सारिब हाशमी, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग भी अपनी भूमिकाओं में दमदार हैं। सीजन को काफी पसंद कर रहे हैं और खासकर निमृत की विलन एंट्री को। अगर आप भी अनुपमा के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए। सीरियल में आया है धमाकेदार ट्विस्ट। हमारी अनुपमा अब सपनों की नगरी मुंबई में कदम रख चुकी है। मुंबई की चमक दमक देखकर अनुपमा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उनका सामना होता है सच्चाई और चुनौती से, क्योंकि यहाँ सब कुछ बड़ा और तेज है, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो या सपनों की दौड़। सीरियल के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि अनुपमा पहुंचती है एक बड़े शूटिंग सेट पर, जहां हर जगह रोशनी, कैमरा और केमिस्ट्री है। तभी अचानक उनके सामने आता है एक डायरेक्टर और कहता है, अनुपमा जी अब यही आपकी दुनिया है। अब सवाल ये है, क्या अनुपमा मुंबई की चमक में अपने सपनों को सच कर पाएगी या ये शहर उन्हें अपनी रफ्तार में निकल जाएगा? उनकी टीम डांस रानी भी उनके साथ है और इस बार मुकाबला होगा और भी बड़ा और भी चुनौतीपूर्ण। याद रखिए, अनुपमा की बेटी राही ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है और अब मुंबई में उन्हें नया हौसला दे रही है। और हाँ, टीआरपी लिस्ट में अनुपमा ने फिर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। इसका मतलब साफ है, दर्शक भी उनके साथ इस रोमांचक सफर पर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में सपनों, संघर्ष और रोमांच का नया धमाका होने वाला है। अब आपको बताते हैं एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जो ना बॉलीवुड की फिल्म है, ना कोई काल्पनिक कहानी। ये है रियल लाइफ रोमांस, सैक्रिफाइस, हार्ट ब्रेक और स्टारडम की कहानी। सुष्मिता सेन और उनके पहले प्यार रजत तारा की। हाँ, वही रजत जिन्होंने वो काम किया था जिसे आज भी सुनकर लोग कहते हैं, ऐसा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। 1994 भारत की एक 18 से 19 साल की लड़की पूरी दुनिया के मंच पर खड़ी होती है और इतिहास रच देती है, भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ताज के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, एक इंसान की पागलपंती वाली मोहब्बत भी थी, और वो थे रजत तारा। सुष्मिता दबंग है, स्ट्रांग है, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक दिल्ली की लड़की थी जिसे अकेले मुंबई जाने में डर लगता था। और यहाँ एंट्री होती है रजत की। वो बेंटेन नाम की कंपनी में काम करते थे, सब कुछ सेट था, नौकरी, करियर, लाइफस्टाइल। लेकिन फिर अचानक उन्होंने एक फैसला किया जो आज भी लोग सुनकर चौंक जाते हैं। उन्होंने 1 महीने की छुट्टी मांगी थी। छुट्टी ना मिलने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बस एक ही वजह थी, सुष्मिता को अकेला महसूस ना होने देना। ये वो प्यार है जिसे आज की भाषा में कहते हैं अनकंडीशनल, लिमिटलेस और सैक्रिफिशियल लव। जिस वक्त सुष्मिता मिस इंडिया जीतकर मुंबई ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रही थी, उनकी फैमिली भी परेशान थी। एक बेटी अकेले मुंबई कैसे जाए? तब रजत आके आए और बोले, मैं साथ चलूंगा ताकि इसे अकेलापन महसूस ना हो। सुष्मिता आज भी कहती है, मेरी जीत में उनका दिल, उनका भरोसा और उनका त्याग शामिल है। मिस यूनिवर्स बनने के बाद जिंदगी बदल गई। रातों रात वे देश का नाम बन गई और जैसे जैसे शोहरत बढ़ी वैसे वैसे रास्ते अलग होने लगे। ब्रेकअप हुआ, लेकिन किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। बस जिंदगी दोनों को अलग मोड़ पर ले आई।
सुष्मिता ने खुद कहा था, कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, बस उनकी मंजिलें अलग होती हैं। आज रजत लाइमलाइट से दूर अपने परिवार के साथ शांति जीवन जी रहे हैं। ना इंटरव्यू, ना कैमरा, बस एक सुकून भरी जिंदगी। और सुष्मिता, वो आज भी अपनी लाइफ, अपनी बेटियों और अपने करियर को लेकर पहले से भी ज्यादा चमक रही है। जिंदगी में हमें कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन हमारा रास्ता हमेशा के लिए बदल जाते हैं। रजत तारा वही शख्स थे जिन्होंने सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स नहीं, एक मजबूत इंसान बनने में मदद की। और यही कहानी हमें सिखाती है, प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं, किसी की जीत में अपना सब कुछ दे देने का नाम भी होता है। थाईलैंड का मंच, मिस यूनिवर्स 2025 का ताज और बीच स्टेज में एक शब्द जिसने दुनिया को हिला दिया, बेवकूफ। जी हाँ, मेक्सिको की खूबसूरत मॉडल फातिमा बोस, जो आज मिस यूनिवर्स 2025 बन चुकी है, फिनाले से पहले एक बड़े विवाद के केंद्र में थी। कहानी शुरू होती है 4 नवंबर से, जब मिस थाईलैंड के डायरेक्टर नवाद ने भरे मंच पर फातिमा को कथित तौर पर कहा था, स्टॉप इट। फातिमा ने वही मुंह तोड़ जवाब दिया, वॉकआउट किया, कैमरों के सामने बोली, ये मंच हमारी आवाज है, किसी को हक नहीं कि हमें बेवकूफ कहे। दबाव बढ़ा, विवाद भरा, डायरेक्टर ने सफाई दी, फिर माफी मांगी, लेकिन फातिमा वो नहीं रुकी, टूटी नहीं बल्कि और चमकी। फिनाले में उनका आत्मविश्वास ऐसा कि जवाब सुनते ही स्टेज तालियों से गूंज उठा। खुद पर भरोसा रखो, किसी को मत कहने दो कि तुम कम हो। और फिर ताज उनके सिर पर, आंसू उनकी आंखों में, और दुनिया कह उठी। यह जीत सिर्फ खूबसूरती की नहीं, हिम्मत की है। पर सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गई, कहीं ढोल नगाड़े, कहीं ट्रोलिंग। कुछ कह रहे हैं सबसे कमजोर विजेता, तो कुछ दे रहे हैं मिस यूनिवर्स को श्रद्धांजलि। लेकिन फातिमा का जवाब साफ है, मैं यहाँ आई हूँ खुद को साबित करने, और मैं कर चुकी हूँ। अब सवाल ये है, क्या असली जीत ताज की होती है या खुद के लिए खड़े उतरने की? तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहानी की धड़कन अभी भी जारी है। फिर लौटेंगे नए अपडेट के साथ।